फ्रेंड्स, मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोग के लिए एक और नया इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटेड व्लॉग लेकर। आज मैं आप सबके उस सवाल का जवाब दूंगी जो कि आप अपने आप से करते हो। हर कोई अपने आप से करता है। वो सवाल क्या है कि मैं दूसरों को तो कहती हूँ या कहता हूँ कि फेयरलेस होना ना अच्छी बात है, डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए, जो डर गया वो मर गया, इस तरह की कहावतें हम दूसरों को कहते हैं, है ना। ये और खुद को जब खुद के ऊपर बनती है तो फिर हम खुद डर के बैठ जाते हैं, एक कॉर्नर के अंदर बैठ जाते हैं और हम उस बात का जवाब अभी हमारे पास ही होता है, पर हम सिर्फ दूसरों को सिखाते हैं और खुद के ऊपर वो अप्लाई नहीं करते। इस सवाल का मैं आज जवाब दूंगी। पता क्या है, ये जो है ना सवाल, इसका जवाब हमारे अपने आप के पास है। इसके अंदर आ जाता है हमारे माइंड का, हमारी माइंड की पावर। हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, क्या हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे इसके ऊपर मुसल्लत हो जाए, कि कैसे ये काम करें कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो, ये अपने फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ने की, कोई भी इस तरह की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप जो आप करना चाहती हैं या आप करना चाहते हैं उस काम के बारे में आप गहराई से जाने, रिसर्च करें आप कि ये काम कैसा है। तो फिर जब आपके माइंड को पता चल जाएगा ना कि ये काम इस तरह का है, आप करेंगे तो फिर आपको ये होगा, तो फिर वो माइंड उस चीज़ की तरफ खुद ही माइल होगा। पता क्या है, हमारा माइंड उस चीज़ की तरफ कभी माइल नहीं होगा जिसमें हमें दर्द हो, जिसमें हमें अच्छा लगे ना, जिस काम में हमें मज़ा आए, वो उस तरफ माइंड माइल होगा। हमारा माइंड नहीं चाहेगा कि हमें दर्द हो, पर हमारे माइंड को क्या पता कि जिस चीज़ के अंदर हमें दर्द होगी वो वक्ती तौर पे दर्द है, पर बाद में मुस्तकिल तौर पे मज़ा ही है। जब हम रिसर्च करेंगे उसके ऊपर तो हमारा माइंड खुद ब खुद ही जान जाएगा कि उस चीज़ के अंदर मज़ा है बाद में, पहले दर्द है, तकलीफ है उस काम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, बाज़-औक़ात के हमारे साथ होता है, कोई हादसा हो जाता है, मिसाल के तौर पे कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है। पता क्या है, बाज़-औक़ात ना हादसे हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, हमारा माइंड बदल देते हैं, हमारे सपने बदल देते हैं, हमारी जो सलाहियत होती है ना, ज़हनी सलाहियत, उसको पूरा चेंज करके रख देते हैं। हमारे जितने भी हम करना चाहते हैं ना, जो भी हमारे एम्स ऑफ लाइफ बदल देते हैं, हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बदल देते हैं। हादसे इतने खतरनाक होते हैं पर इनसे डरना नहीं चाहिए। पता क्या है, अगर हो गया ना किसी के साथ हादसा या मेरे साथ हो गया तो फिर मुझे नहीं चाहिए कि मैं ना बैठी रहूं। मुझे चाहिए कि मैं उस हादसे अपने माइंड को समझाऊं, अपने आप को कंट्रोल करूं, इमोशनल फूल ना बनूं, इमोशन से बाहर निकल के अपने दिमाग को समझाकर मैं उस चीज़ की तरफ जाऊं, उस चीज़ को रिसर्च करूं कि किस वजह से मेरे साथ ये हुआ है और क्यों, क्या मैं ऐसा करूं कि आगे से मेरे साथ कोई ऐसा हादसा ना हो या किसी भी किस्म का हादसा ना हो। उसके लिए आपको वक्ती तौर पे तकलीफ लेनी पड़ेगी। पर देखिए, पता क्या है, आप सब क्या करते हैं कि कोई भी बात है ना, आप सिर्फ सुनते हैं। वो एक कहावत मशहूर है ना कि एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, आप सब वही करते हैं। मेरे व्लॉग्स या फिर किसी और के व्लॉग्स आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मज़ा लेने के लिए। आप देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, ये क्या कहेंगे, आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते, बस आप सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये किस चीज़ की मिसाल है कि अगर आपने पानी के अंदर लकीर, नदी है ना, नदी है या फिर दरिया है, वो जिसके अंदर पत्थर वगैरह भी पड़े होते हैं, वो नदी ना आप कंसीडर कर लें, उसके पानी के अंदर आपने लकीर खींची और पानी का बहाव आया, वो लकीर मिट गई। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है। जब हम सिर्फ बात सुनते हैं ना तो वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारे दिमाग के ऊपर असर करती है, फिर उसी लकीर की तरह थोड़ी देर बाद मिट जाती है। जैसे पानी का बहाव, यानी कि कोई और बात का बहाव हमारे ऊपर आता है ना, यानी हमने जिसके अंदर मज़ा लेना है, जिस चीज़ के अंदर, उस चीज़ का बहाव आता है ना हमारे दिमाग के अंदर, वैसे ही वो लकीर मिट जाती है, वो बातों की लकीर। तो आपको चाहिए कि आप ये जो भी बातें ना, इनको आप सुनने के बाद अप्लाई भी करें अपनी लाइफ के ऊपर। जब आप अप्लाई भी करेंगे ना
तो फिर ये जो पानी के अंदर जो पत्थर पड़े होते हैं ना, उनके ऊपर आप लकीर जैसे आपने खींच दी है, आप फिर पत्थरों के ऊपर से पानी का बहाव आएगा ना, तो फिर वो लकीर तब भी नहीं मिटेगी। वो लकीर हमेशा के लिए रह जाएगी उस पत्थर के ऊपर। पत्थर के ऊपर लगी हुई लकीर की कहावत तो काफ़ी लोगों ने सुनी है। तो फिर मतलब यह है कि पत्थर के ऊपर जो लकीर लग जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लकीर होती है। तो वही लकीर अगर आप बना लें बातों को अपने दिमाग के अंदर, तो फिर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कभी सोचा कि पानी के अंदर जो लहरें आती हैं, पानी के अंदर जो बहाव आता है, वो किस वजह से आता है? कभी सोच के देखें? हम ना, पता क्या है, इसमें भी हमारा ही मसला है कि हम ना चीज़ों को देखते हैं मज़ा लेने के लिए। जैसे मैंने देखा ना कि मैंने फ्लावर देख लिया, मैंने फ्लावर को देखा, फूल उग रहा है, मैं देख के खुश होंगी कितना खूबसूरत है, ये अल्लाह ताला ने ऐसे ये दुनिया बनाई है कितनी खूबसूरत है, ये घर बना है कितना खूबसूरत है। मैं ये नहीं देखूंगी कि इसको बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी उस मजदूर को। मैं ये नहीं देखूंगी फूल उगा है, फूल फूला है, तो फिर उसके अंदर क्या क्या करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला ने क्या उसके अंदर सिस्टम बनाया है कि वो फूल गया है, कि वो खिल गया है फूल, क्या उसके अंदर सिस्टम बनाया है। मैं सिर्फ यही देखूंगी कि वो बस इतना खूबसूरत लग रहा है, उसका कलर इतना है, उसमें से खुशबू आ रही है, मैं तोड़ के अपने इधर लगा लूंगी या घर में ले जाऊंगी या किसी गुलदान वगैरह में रख लूंगी। मैं सिर्फ ये देखूंगी। हमारा ही इसमें मसला है, हम चीज़ों को देखते हैं सिर्फ मज़ा लेने के लिए, हम उनके ऊपर गौर से नजरियाती उसके ऊपर जो होता है ना अमल, वो नहीं करते, उसके ऊपर ना गहराई के साथ उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। अब देखिए, कभी मैंने कहा ना, कभी नहीं हमने सोचा कि पानी के अंदर जो लहरें हैं वो कैसे आती हैं। अब पानी के अंदर लहरें मैं ही बता देती हूँ कैसे आती हैं। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर पड़े होते हैं कई कई जगह पे, दरियाओं के अंदर, नदियों के अंदर, समंदरों के अंदर पड़े होते हैं बहुत नीचे जाके पत्थर। और जिस जगह पे पत्थर पड़ा हुआ है ना, उस जगह पे पानी आएगा, आराम से आ रहा है, आराम से आया पानी, और पानी गुजरने की कोशिश करेगा, नहीं गुजरा जाएगा पानी एकदम से पानी ना तेज होके ना टकराएगा उसके साथ, तेज होके वो ऊपर को आके फिर ऐसे गुजरेगा। तो फिर इस तरह से लहर बनती है, इसे हम कहते हैं समंदर की लहर, जिसका मजा लेने के लिए हम जाते हैं समंदर के ऊपर, बीचेस पे जाते हैं, है ना। पर हमने ये नहीं कभी नोटिस किया ये लहर बनती कैसे है। आप सब अपने आप को फेयरलेस करें। हमें पता है फेयरलेस होना बहुत अच्छी बात है, पर हम होते नहीं है, हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड हमें कंट्रोल नहीं करना आता। माइंड को आप उस वक्त कंट्रोल करेंगे जब आपको पता चल जाएगा, आपके माइंड को आप समझा लेंगे कि ये चीज़ जो है इसके अंदर वक्ती नुकसान है, बस बाद में मुस्तकिल तौर पर आसाइशें ही है इस चीज़ के अंदर। आप अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जब माइंड है ना, माइंड जो होता है ना, मैं फॉर एग्जांपल, मेरा माइंड मुझे अभी अगर कह रहा है ना कि मैं छोड़ दूँ व्लॉगिंग, इसके अंदर मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे जगहों पे जाना पड़ता है, मुझे धूप के अंदर आना पड़ता है, मेरा माइंड मुझे कहता है कि छोड़ दूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ बिल्कुल ही। और फिर मैं अपने माइंड की सुन के मैं ये क्या करूँगी कि माइंड की सुन के मैं आप सबको नहीं समझाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी, खेलूंगी, कूदूंगी, पढ़ाई छोड़ दूंगी। मैं अपने माइंड को समझाऊंगी कि ये जो मैं अपने आप को तकलीफ दे रही हूँ ना, ये मेरे जैसे करोड़ों के लिए आसाइशें हैं, मेरे लिए बाद में आसाइशें कि मुझे खुशी होगी कि आप सब समझ जाएंगे। ये अपने माइंड को समझाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, पर बहुत ही अच्छा टास्क है कि हम अपने आप को समझा लें। हमें अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ भी है ना, बहुत ही मतलब बाद में हो जाता है कि माइंड के ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने हैं। जिसका माइंड कंट्रोल हो गया उसके लिए कामयाबी है, और जिसका माइंड ना कंट्रोल हुआ, उसने अपने माइंड की सुनी, अपने माइंड को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, उसके लिए नाकामी है लाइफ में। पता है क्या है, हमारा माइंड जो है ना हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो जानता है कि इस चीज़ को करेंगे तो हमारे लिए आसाइशें हैं, पर वो उसके बाद का अंजाम नहीं जानता। जब अल्लाह ताला ने दुनिया, ये जन्नत और ये जहन्नुम बनाई थी ना, तो फरिश्तों को कहा था कि ये देखो ये जन्नत, तो फरिश्तों ने कहा था इतनी खूबसूरत है, इसकी तरफ तो सारे आएंगे, कोई गलत काम करेगा ही नहीं।
फिर अल्लाह ताला ने जहन्नुम दिखाई। उन्होंने कहा कि कोई गलत काम करेगा ही नहीं कि इस खौफनाक जहन्नुम की तरफ आए। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को आराम न मुश्किलात के साथ ढक दिया और जहन्नुम को आसाइशों के साथ ढक दिया, पर वो आसानियों के साथ ढक दिया, सुकून के साथ ढक दिया। तो फिर फरिश्तों ने देखा, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब देखो, फरिश्तों ने कहा कि अब तो कोई भी जन्नत की तरफ हमारे ख्याल से कि अब जन्नत के अंदर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी मुश्किलात को कौन करेगा पार। और जहन्नुम का जब देखा, वो कहते कि ये तो सारे के सारे जहन्नुम में ही अब जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जब देखेंगे कि इसके पीछे का मकाम कोई नहीं देखेगा, सिर्फ ऊपर वाला मकाम देखेगा। तो फिर इसीलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, हमारे माइंड को कंट्रोल करना, वरना वो हम पे मुसल्लत हो जाता है। हमें ऐसा कंट्रोल करना है अपने माइंड को कि हम उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएं, हम अपने फैसले उससे मनवाएं। तो आज का मेरा बस ये व्लॉग था, आप सबने ज़रूर देखना है ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए।